गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरी आज अर्ली मॉर्निंग की ड्यूटी है कवरेज की। तुम सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरी हालत देखो, ठंडी हवा चल रही है और ऑलमोस्ट अभी भी अंधेरे से ना उजाला हुआ है। बहुत भयंकर नींद आ रही है बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। पूरी सेफ्टी के साथ तो जा रही हूँ कि ठंड ना लगे मुझे। खाना में रूई भी डाली आज तो मैंने। तो चलो लेट्स गो। आज आ जाऊँगी मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 2 बजे, फिर बात करती हूँ। बहुत हालत ख़राब हुई यार। थैंक यू। हाय हाय, गुड इवनिंग। क्या बोलूँ क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरी अगेन कवरेज की ड्यूटी थी एंड सुबह तुमने देख ही लिया होगा, अंधेरे में मैं गई थी। और एक्चुअली क्या, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुकी हूँ, सुबह उठने के मामले में मैं ज़ीरो हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे सुबह सुबह तो नींद आई है बिकॉज इतने सालों यार नाइट काम किया है, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स एंड ऑल। तो सुबह ना आराम से उठने की आदत है, बट अभी जब से ये रेगुलर वर्क चालू किया ना, तब से ऐसा लगता है कि बस सुबह नहीं उठ सकते। ओके, सो कम टू द पॉइंट। सुबह सुबह पहुंची वहाँ पर एंड ऑलमोस्ट इवेंट स्टार्ट होने वाला था। आई स्टार्टेड कवरेज और फिर उसके बाद धूप चालू हुई और मुझे याद आ रहा था कि लास्ट टाइम जब मैं कवरिंग करने के लिए धूप के अंदर भागा दौड़ी कर रही थी तो मेरा पूरे चेहरे की ना 12-13 सब बज गई थी। पूरा का पूरा चेहरा डल हो गया था। मुझे टैनिंग हो गई थी जो अभी तक है मेरे यहाँ टैनिंग है। नोज़ तो पूरी ना मेरी ऐसी डार्क हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा था मैं कोई कार्टून बन गई हूँ। बट आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर कर रही थी। मैंने पूरा मास्क, सीरियसली पूरा मास्क लगा के रखा था और सब मुझसे ही पूछे थे आर यू ओके, मतलब कुछ परेशानी है, ज़ुकाम खांसी है, क्या हो गया इतना मास्क। मैंने कहा पूछो मत मुझसे। मैंने पूरे मास्क से अपने आप को कवर कर रखा था। फिर मैंने गॉगल्स लगा लिए थे एंड देन बस ये वाला जो फॉरहेड है मैं कवर नहीं कर पाई थी। मैंने कहा यार अब इसके लिए तो क्या ही करूँगी। देन मैंने कल सोचा क्योंकि कल भी मेरी ड्यूटी है, लेकिन कल मेरी एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, उसके लिए वेन्यू चेंज है। वेन्यू स्कूल नहीं है, वेन्यू दूसरी जगह पे है, तो मैं वहाँ जाने वाली हूँ। बट फिर भी धूप तो लगेगी लगेगी, तो मैं सोचूँ कैप लगा लूँगी जिससे कि ये फॉरहेड भी मेरा कवर हो जाएगा, तो मेरे लिए ईजी है। क्योंकि देखो काम है तो करना पड़ेगा, उसमें आप ना नुकुर कुछ कर नहीं सकते हो। तो दिस इज़ वेल गुड कि आप प्रिकॉशंस ले लो। और आज पता है एक चीज़ हुई, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, मैंने अभी तक देखा है ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स में कि जहाँ से मैं शूट करती थी ना हमेशा, फोटोग्राफ्स है, वीडियोज़ है एंड द ग्राउंड, तो उस ग्राउंड को शूट करते टाइम पे ना क्या होता था कि जो बिल्डिंग्स है आजू बाजू की वो ज़्यादा विजिबल होती थी। तो मैंने आज नोटिस किया कि मैं दूसरी तरफ से अगर शूट करूँगी उस चीज़ को तो हमारा जो स्कूल है वो विजिबल होगा। तो मैंने ये सर को बोला, मैंने प्रिंसिपल सर को, मैंने कहा सर वी कैन डू दैट बिकॉज ऐसा रहेगा तो हमारा एटलीस्ट बिल्डिंग हमारा दिखेगा हर वीडियो के अंदर। तो ही लाइक दैट आइडिया और उन्होंने कहा कि यस। फिर उन्होंने अनाउंस किया कि इस बार हम फेस इस साइड पे करेंगे एंड दैट वाज रियली ग्रेट। और बहुत अच्छी वीडियोज़ आए हैं, बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली और आई डोंट नो मैं शेयर नहीं कर सकती बिकॉज मेरे कुछ वर्क एथिक्स हैं। मेरा जितना भी काम है जो कि मैं अभी कर रही हूँ, व्लॉगिंग एंड ऑल दैट, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 1.5 ईयर्स में जब से मैंने वहाँ ज्वाइन किया है तब से मैंने नथिंग कुछ भी मैंने शेयर नहीं किया अपने पर्सनल मीडिया पे। ओनली बिकॉज यार क्या होता है, नहीं काम को सेपरेट रखोगे तो दैट इज़ रियली गुड। मतलब आपका पर्सनल वर्क जो है वो आपके ऑफिस वर्क में जॉइन नहीं होना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए ना, वाई। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप जहाँ काम कर रहे हो उस चीज़ के लिए लॉयल रहो और श्रद्धा के साथ काम करो, अच्छे से काम करो एंड अदर देन दैट आपका जो आपका पर्सनल काम है वो आप उसको अलग तरीके से रखो। ओके, वी शुड रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग। ओके, अभी ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग करनी है जो कि मैं इसी चैनल पे करने वाली हूँ। मेरा जो दूसरा वाला चैनल है RJ पारुल पाल,
उस पे मैं अब बहुत कुछ कम कर दूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी ना मतलब एक हाइट्स पे जा चुका है। एंड नाउ बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच हो गई हैं और मैं सोची उसको अभी थोड़ा मैं होल्ड पे डाल रही हूँ। डेफिनेटली मैं उस पर भी व्लॉग्स डालूँगी, बट अभी मैं कंसंट्रेशन इस चैनल पे कर रही हूँ, सिंपली पारुल पे। मैं अगेन वापस पिया पे चल जाती हूँ। तुम्हें बता ही रखा है मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है। एक्चुअली मेरा नाम पारुल ही था, जो कि 2007 में चेंज किया गया था ओनली बिकॉज कि उनको कुछ नया नाम चाहिए था आरजे के लिए। तो उन्होंने कहा था कि कुछ और नाम बताओ, कुछ और नाम। और मैं बचपन से ना मेरी ख्वाहिश थी अपना नाम सुप्रिया लिखने की। आई हैव नो आइडिया क्यों थी, बट मेरे को प्रिया या सुप्रिया ऐसा नाम पसंद था। और फिर मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा सुप्रिया, बोले लंबा नाम है। मैंने कहा प्रिया, देन उन्होंने कहा प्रिया नहीं पिया। मैंने कहा ओके, अब मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि किसने ये बात कही थी। ओके, सो वो हमारे प्रोग्रामिंग हेड थे, नाम नहीं ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि पिया ठीक है, तो फिर मैं पिया बन गई। और मैं बहुत सालों तक, बहुत साल क्या, अभी तक भी मैं एज अ पिया सिंह नेगी के नाम से ही जानी जाती हूँ। गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक, कहीं पर भी ले लो, मुझे सब पिया सिंह नेगी के नाम से जानते हैं। बट अभी जाकर प्रॉब्लम ये आई है कि बहुत जगह मुझे डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ता है, जैसे यूट्यूब है या बहुत सारी जगह पर है। इंस्टाग्राम पे भी अगर आपको हैंडल आपका ब्लू टिक चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है वो जो है यार, अब इसमें कुछ बदल नहीं सकते। तो मैंने फिर से अपना हैंडल चेंज कर लिया है और मैंने आरजे पारुल पाल कर लिया है। बिकॉज़ स्कूल में भी सारे स्टूडेंट्स मुझे आरजे पारुल पाल के नाम से ही ढूंढते हैं, क्योंकि मेरा जो नेम लिखा हुआ है वहाँ पर मेरे केबिन के बाहर, दैट इज़ आरजे पारुल पाल। सो इट इज़ बेटर टू बी बेटर। क्या ही बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। तो यही चीज़ है। आज बहुत कुछ खास हुआ, जैसे कि आज फुटबॉल का मैच था और आज साथ में चेस भी था, दोनों की चैम्पियनशिप थी। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती जिसके अंदर चैम्पियनशिप रखी गई थी, उसको मुझे कवर करना था। और उन सभी को मुझ पे यकीन है कि मैं बहुत अच्छा कवर करती हूँ हर इवेंट को। सो उस चीज़ को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि यस, बिकॉज कई बार क्या होता है कि as a digital marketer, as a social media person, I know very well कि how I start with the story and how I will end with the video। तो मुझे पता है कि ओके, अगर मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ या ये फ़ोटो मुझे चाहिए, ये वाला क्लिक मुझे चाहिए, तो मैं इसको वीडियो में कहाँ पर डालने वाली हूँ या इस पर क्या ट्रांजिशन लगाने वाली हूँ। सो मैनी थिंग्स आर देयर। या फिर एक्चुअली उस इवेंट की स्टोरी लाइन क्या है, या मैं उसको किस तरह से प्रेजेंट करने वाली। बिकॉज देखो, प्रेजेंटेशन इज़ एवरीथिंग। ओके, अगर आपकी फ़ोटोग्राफ्स सही नहीं है, आपकी वीडियोस सही नहीं है, तो आप क्या प्रेजेंट करोगे। एंड राइट नाउ द ट्रेंड इज़ सोशल मीडिया। आप वो इंस्टा उठा लो, यूट्यूब उठा लो, फेसबुक उठा लो, आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंड हो कि कोई सिंपल सी भी चीज़ आप उसे इतना खूबसूरत करके जब दिखाते हो, या कहते हैं ना, एक सिंपल सी लाइन को भी आप इतने खूबसूरती के साथ में पेश करते हो, तो दैट इज़ रियली वर्क। तो इसलिए सबको मुझ पे यकीन है कि नहीं, पारुल जो है शी विल डू द बेस्ट। तो बस मैं उनके विश्वास पे चल रही हूँ। एंड कल भी है, कल क्रिकेट, कल तो बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारे चैम्पियनशिप्स के मैचेस हैं। तो आई होप कि कल बहुत अच्छा कुछ हो, बहुत अच्छे क्लिक्स हों, बहुत अच्छे वीडियोस मैं निकाल सकूँ। सो वो फेसबुक पे मैं अपलोड करवा सकूँ। एंड दैट्स इट। सुबह मैं उठी थी, तुम्हें पता ही है 6 बजे से उठी हुई हूँ मैं। इतना रोते 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 तैयार होकर मैं भागी गई। एंड उसके बाद मैं आ गई थी। 2 o'clock आने के बाद मेरा सर जो दर्द चालू हुआ है। एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम हुई, मुझे माइग्रेन है। ओके, तुम्हें मालूम है नहीं मालूम है, आई डोंट नो, मैंने कभी बताया होगा यार, इतने सालों में, कितने साल हो गए हमें बात करते करते, बहुत सालों में बताया होगा। तो मुझे माइग्रेन है, मुझे पता था कि मुझे माइग्रेन की गोली लेनी है, मुझे नॉर्मल सर दर्द की दवाई नहीं लेनी है। बट पता नहीं क्यों चलते चलते मैंने अचानक से ना क्रोसिन ले लिया, जो कि मैं नॉर्मली सर दर्द में लेती थी। फिर भी मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ। मैंने रेस्ट करने की कोशिश की, मैंने खाना भी खा लिया, सब कुछ किया, बट फिर भी मुझे
सर में दर्द हो रहा था। फिर मुझे लगा कि यार मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर ली है, मुझे एक्चुअली ना माइग्रेन की टैबलेट लेनी चाहिए थी। फिर उसके बाद मैंने नेप्रोक्सिलीन ली। वैसे तो बहुत कम पार की ली थी, बट अभी भी ना सीरियसली मेरा सर दर्द ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना धूप चढ़ गई है सर में। कभी कभी होता है ना, आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हो, सो इट मे बी पॉसिबल कि वो रीज़न रहा होगा। सो आई टेक केयर टुमारो। करना है तो सब चीज़ों का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो कल मैं अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखूँगी। पानी भी आई थिंक आज बहुत कम पिया था, क्योंकि ऑन ग्राउंड थी मैं पूरे टाइम पे, तो पानी भी मैंने शायद कम ही पिया है। तो पानी का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और अब ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सर में वैसे भी दर्द नहीं जा रहा मेरा। तो आई एम थिंकिंग कि मैं सो जाती हूँ, सुबह फिर से मुझे 6 बजे उठना है। आकर मैंने हेड वॉश कर लिया था, मुझे पता था कि हेड वॉश मैं सुबह सुबह तो नहीं कर पाऊँगी। और फिर क्या मेरे बाल अगर मेरे सही नहीं होते ना, तो मुझे पता नहीं क्यों आई डोंट लाइक, तो इसलिए फिर मैंने आते ही सबसे पहले हेड वॉश किया, जिससे कि अभी इट्स ओके। तो टुमारो मस्त जाएंगे बॉक्स क्रिकेट देखेंगे, बच्चे लेके जाने बहुत सारे। सो आई विल बी देयर विद स्टूडेंट्स। कितना मज़ा आता है स्टूडेंट के साथ में, ऐसा लगता है मैं खुद स्टूडेंट हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है, पता है, मुझे देखकर कोई पहचान नहीं पाता ऐसा कि अरे शी इज़ अ RJ, मतलब एज अ टीचर ही हुआ ना, मतलब मैं आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स है। तो वो सोचते हैं ये तो हमारी लाइक दीदी टाइप से। समटाइम्स तो बहुत सारी गर्ल्स हैं, देन स्टूडेंट्स हैं, दे आर सेइंग दीदी, दे आर नॉट सेइंग मैम, दे आर सेइंग दीदी। I'm happy. That's not bad. Even this is a compliment for me that they are saying दीदी to me. ये कहते हैं मैम दीदी आप तो ना ऐसा लगता है 11th-12th की हमारी सीनियर हो। तो यार सच्ची मज़ा आ गया। संतूर से नहाती नहीं हूँ, बट फिर मुझे ऐसा लग रहा है मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। ओह गॉड, चलो बहुत सारी बातें हो गई। अभी ना यहीं पर ही व्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ, नहीं तो मैं इतना बोलूँगी ना, पूरी रात भी बोल दूँगी ना, तो शायद ख़त्म नहीं होगा टाइम। और पता है अभी यही हुआ था लास्ट टाइम मैं लाइव गई थी ना, जब इंस्टा पे गई थी, नहीं यार दूसरे वाले चैनल पे गई थी मैं, RJ पारुलपाल वाले चैनल पे गई थी। तो जब मैं लाइव जा रही थी ना, तो अचानक से मम्मी ने उस पर कमेंट कर दिया, और फिर मैंने मम्मी के बारे में बोलना चालू कर दिया, और मैंने 30 मिनट नॉन स्टॉप, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाना था, कहाँ पहुँच गई मैं। इसलिए कहते हैं RJs को ना लाइव तो बुलवाना ही नहीं चाहिए। लाइव में तो सच में हम लोग कभी रुकते ही नहीं है। अगर तुम कहोगे ना स्टॉप इट प्लीज़, तो फिर हम कहेंगे स्टॉप इट पे भी ना हम चालू हो जाएंगे। तो लाइव में तो RJs को बिठाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और इंटरप्ट करोगे ना तो और ज़्यादा मुसीबत में आ जाओगे तुम। दूसरा, जब रिकॉर्डिंग होती है तो आई रियली डोंट लाइक रिकॉर्डिंग, जो कि मैं अभी कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइव वीडियो। तो रिकॉर्डिंग तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। मेरा ना दिल नहीं करता कि यार रिकॉर्ड करके एडिट करके डालो। इट इज़ फार बेटर देन दैट कि आप फटाफट से लाइव का बटन दबाओ, जो बोलना है वन टेक में बोल दो, दैट्स इट, हो गया। चलो टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल सुबह सुबह बताऊंगी मैं कितने अंधेरे में जाती हूँ। आज तो वैसे मैं वेल प्रिपेयर होके गई थी, ठंड शायद कम थी, पता नहीं। आज मैं कॉटन भी लगा रखी थी कान के अंदर। और पता है क्या था कि देखो, अब तुम कहोगे तुम गुड नाइट कहने के बाद भी पारुल बात ही करती जा रही हो। फिर मैंने जो कॉटन लगाई थी ना, वो एक्चुअली वो वाली थी जिससे आप फेस साफ करते हो ना, तो वो पिंक कलर की कॉटन थी। तो मुझे किसी ने बोला कि मैम आपने जैकेट भी ना पिंक कलर की पहन रखी है, कॉटन भी आप ना कलरफुल ही लगाती हो क्या? तो मैंने कलरफुल कॉटन, फिर मुझे ध्यान, अच्छा हाँ ये कॉटन तो मैंने पिंक कलर की लगा रखी है। मैंने कहा हाँ करती हूँ कई बार ऐसा, तब क्या ही बोलूँ उनके सामने। बट चलो, ओह गॉड सॉरी, हाँ मेरे हाथ में उसका लगा हुआ था स्ट्रिप, तो हिल गया, सॉरी फॉर दैट। चलो टेक केयर, अभी अभी फाइनल वाला बाय, फाइनल वाला गुड नाइट, फाइनल वाला बाय, लव लव, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।